आज के एपिसोड की शुरुआत में मनोहर जी एक छोटे से फूल को देखकर खुश हो जाते हैं और उसके पौधे से बात करते हैं। वे पौधे से कहते हैं कि संभल कर रहना, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि हमारी तरह तुम्हारा फूल भी पौधे से दुश्मनी कर ले। इसी बीच उनकी एक स्टूडेंट आती है और उन्हें भेंट देती है, क्योंकि उन्होंने उसकी माँ को मना लिया कि वह डांस सीख सकती है। वह उन्हें शुक्रिया कहकर चली जाती है। अनुपमा भी वहां आती है। वह मनोहर जी से कहती है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो वह डांस करने के लिए मान जाता है। क्या आप मेरे मोहल्ले की औरतों से बात कर सकते हैं ताकि वे डांस करने के लिए प्रेरित हो सकें? अनुपमा अनुरोध करती है और बताती है कि यह एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, वरना वह जिंदगी से हार मान लेगी। मनोहर जी कहते हैं कि तुम्हारा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है, तो तुम्हें परायों से इतना अपनापन क्यों है? अनुपमा जवाब देती है कि जैसे आपके पास नृत्य सीखने आने वाली स्टूडेंट्स से आपका कोई निजी रिश्ता नहीं होता, फिर भी आप उन्हें पूरे मन से नृत्य सिखाते हैं और पैसे भी नहीं लेते, तो यह अपनापन क्यों है? वैसे ही मैं भी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद कर रही हूँ। जैसे ये बच्चियां आपका परिवार हैं, वैसे ही वे लोग मेरा परिवार हैं। अनुपमा मनोहर जी से निवेदन करती है कि वह मोहल्ले की औरतों को डांस के लिए मोटिवेट करें। मनोहर जी चुप हो जाते हैं, लेकिन अनुपमा की बातें उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। दूसरी तरफ राही दोनों लड़कियों के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी प्रेम उनके लिए कॉफी लेकर आता है। वह उन्हें डांस करते हुए देखता है। लड़कियां प्रेम से इम्प्रेस हो जाती हैं। राही नोटिस कर लेती है कि वे लड़कियां प्रेम को देख रही हैं। तभी राही डांस को रोकती है। लड़कियां सोचती हैं कि प्रेम वहीं काम करता है। प्रेम उन्हें कॉफी देता है। तभी राही बताती है कि प्रेम उसका पति है। यह सुनकर दोनों लड़कियों के चेहरे उतर जाते हैं। राही जानबूझकर प्रेम को उनके सामने हस्बैंड कहती है और उन्हें जाने के लिए कहती है। इसके बाद प्रेम मस्ती में राही से पूछता है कि क्या वह जल रही है। राही कहती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन प्रेम समझ जाता है और राही को छेड़ने लगता है कि उसे जलन हो रही थी। राही उसे रोकती है और कहती है कि वह पहले से ही परेशान है। प्रेम के पूछने पर राही बताती है कि वह चिंता कर रही है कि सही टीम के बिना प्रतियोगिता कैसे होगी। वह सोचती है कि कोई एकेडमी में एडमिशन के लिए क्यों नहीं आ रहा। उधर ख्याति जानबूझकर एडमिशन की कॉल को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि यहाँ कोई डांस एकेडमी नहीं है। ख्याति कहती है कि पराग जी भले ही राही का साथ दे रहे हैं, लेकिन मैं इस एकेडमी को ज्यादा दिन नहीं चलने दूंगी। मैं भगवान से सिर्फ इतना ही मांगती हूँ कि राही और अनुपमा कभी खुश न रहें। दूसरी तरफ जसप्रीत अनुपमा से पूछती है कि क्या मनोहर जी नहीं माने। अनुपमा सिर्फ मुस्कुराकर उम्मीद दिखाती है। दोनों भारती को लेकर परेशान होती हैं। जसप्रीत कहती है कि भगवान के बाद पैसा ही सबसे जरूरी चीज होती है। वह अनुपमा से पूछती है कि क्या उसने कभी नहीं सोचा कि वह किसी अमीर घर की होती और उसका भी बड़ा बिजनेस होता। यह सुनकर अनुपमा को अनुज की याद आती है। वह कहती है कि हमें यथार्थ में ही जीना पड़ेगा। इसी बीच मोहल्ले की औरतों के पति वहां आते हैं और अनुपमा पर इल्जाम लगाते हैं कि वह उनकी पत्नियों को डांस करने के लिए उकसा रही है। अनुपमा कहत